अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम क्या होता है और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम होगी तो उसके सिम्टम क्या होंगे। कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या हमें खाना चाहिए, और इसके अलावा कैल्शियम की कमी के लिए कौन सा टेस्ट करवा के हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या नहीं है। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। कैल्शियम कैल्शियम हमारी बॉडी में एक मिनरल की सूरत में मौजूद होता है जो कि हड्डियों में होता है, और अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी हड्डियों से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देती है, और अगर हम उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो कैल्शियम जो है अगर कम होता है हमारी बॉडी में तो इसके सिम्टम क्या होंगे। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो इसके सिम्टम में आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, हड्डियां जो है आसानी से टूटेंगी। इसी तरह आपके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, इसी तरह आपके नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, बालों का सफ़ेद होना, और इसी तरह मुख्तलिफ हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का होना, इसी तरह जो है आपके हाथों पाँव में सुन्नपन का आना और आपकी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, डिप्रेशन का हो जाना, ये सारे सिम्टम होते हैं आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी के। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं लाजमी कैल्शियम का जो है वो टेस्ट करवाएं, स्पेशली जब आपके घर में माँ बाप हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको जब जोड़ों में दर्द होता है वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे उनके यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो देख लिया जाता है लेकिन कैल्शियम नहीं देखा जाता। सो कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवाएं। कौन सा टेस्ट करवाना है? सीरम कैल्शियम, एक ब्लड लिया जाता है और आपके ब्लड के अंदर देखा जाता है कैल्शियम का लेवल। ठीक है, हो सकता है कि डॉक्टर इसके साथ आपको विटामिन डी का टेस्ट भी लिखे, क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का होना भी ज़रूरी है। मतलब ये है कि धूप में बैठना, विटामिन डी के ऊपर जो अलग से एक मैंने वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। तो विटामिन डी का होना भी ज़रूरी है, इसलिए विटामिन डी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सो अगर वो टेस्ट कराते हैं जब आप, इसीलिए जब आप टेबलेट लेते हैं कैल्शियम की या विटामिन डी की तो उसके साथ जो है विटामिन डी भी होता है, या विटामिन डी की लेंगे तो उसके साथ कैल्शियम भी होता है। ठीक है, तो उसके साथ लिखा होता है, अक्सर लोग कहते हैं मैंने तो विटामिन डी की टेबलेट ली है, कैल्शियम भी साथ में दे दिया, तो ये साथ में होता है इसके। ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, अगर वो नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे अच्छी तरह से जो कैल्शियम होती है विटामिन डी, तो विटामिन डी भी इसके लिए ज़रूरी होता है। एनीवे कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी अगर हम टेस्ट करवाते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट लेबॉर्ट्री में थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट जो नॉर्मल होती है वो 8.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। मतलब सिंपल ज़ुबान में अगर आपने रिपोर्ट ली हाथ में और आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है कि 8.6 है, 8.7 है, 8.8 है, 8.9 है, ठीक है, 10.3 तक है, तो ये नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कम है तो मतलब आपके अंदर खराबी चल रही है, आपको कैल्शियम जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने टेस्ट करवाया, उसमें आपने देख लिया कितनी है। अब जो है वो पर डे की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पूरे दिन में कितनी कैल्शियम लेनी चाहिए। तो कैल्शियम जो है आपको 1000 मिलीग्राम लेनी चाहिए। ठीक है, 1000 मिलीग्राम आपको पर डे की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपको ये लेनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों में ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे जो है वो 50 साल से अगर ज़्यादा हो तो उनमें ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर बच्चे हैं तो बच्चे जो 1 से 3 साल के होते हैं उनमें 700 मिलीग्राम होती है, जो 3 साल से 9 साल तक होते हैं उनमें 1000 मिलीग्राम होती है, जो 9 साल से 18 साल तक के होते हैं उनके लिए तकरीबन जो है वो 12 या 1300 मिलीग्राम उनकी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। अब क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। तो अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? दूध के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो बहरहाल दूध के अंदर ज़्यादा होता है, और इसी तरह चीज़ के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके अलावा दही के अंदर ज़्यादा होता है। एक रिसर्च में है कि अगर आप लो फैट दें 1 कप रोज़ाना लेते हैं तो आपकी तकरीबन 40 से 45% जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे की कैल्शियम की वो पूरी हो जाती है। सो दही बहुत ज़रूरी है, खाने के साथ लिया करें। वैसे भी आपके हाजमे के लिए, आपके स्टोमक के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब जो लोग ये नहीं इस्तेमाल कर सकते दूध वगैरह, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या यूरिक एसिड है या कुछ मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और जैसे हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें दूध नहीं देना होता। ठीक है, तो वो अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते वो क्या करें? तो उनके लिए सब्जियां हैं, जो पत्तों वाली सब्जियां हैं उनमें जो है वो कैल्शियम
बहुत ज़बरदस्त मिकदार में होता है, स्पेशली पालक के अंदर। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो भी पत्तों वाली सब्जियां हैं उनको धो के इस्तेमाल करना है, उनमें से ऑक्सलेट निकालना है, ठीक है। अगर आप सब्जियों को अच्छे तरीके से धोएंगे नहीं तो फिर आप में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। किडनी स्टोन पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो धो के इस्तेमाल, अब दालों के अंदर भी होता है, ठीक है। जो भी ड्राई हैं वो आप सारी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों के अंदर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट के अंदर भी होता है। ड्राई फ्रूट में जो सबसे ज़्यादा होता है वो बादाम और अंजीर के अंदर होता है। सो ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है मेडिसिन की बात। तो मेडिसिन आपको वैसे भी फार्मेसी पर से मिल जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कैल्शियम की टेबलेट आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है जब तक कि आपने चेक नहीं करवाना, क्योंकि अगर ये बढ़ गया फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम की टेबलेट तभी लें जब आप जाके अपना टेस्ट करवाएं या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बताई है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।